नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। 2024 जा रहा है दोस्तों और 2024 जाने के बाद हम 2025 में आज 1 जनवरी 2025 है और हमने 2025 की शुरुआत कर दी है। 2024 में हमने बहुत सारी गलतियां की और उन गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों मगर हर एक बिज़नेस के अंदर, जी हाँ, हर एक बिज़नेस के अंदर, हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करता है और उसके बाद वो बहुत कुछ सीखता है। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है दोस्तों। हमने पहले भी बीएसई की बात की, सीडीएसएल की बात की, एंजल की बात की और बहुत सारी ऐसी कंपनियों की बात की जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रही है या कनेक्शन उनका स्टॉक मार्केट से ही है और कोई प्रोडक्ट वो बनाती नहीं है, सीधा-सीधा स्टॉक मार्केट से ही अपना काम करती है। आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो कहीं न कहीं इसी प्रकार का एक बिज़नेस करती है। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा याद रखिए किसी भी शेयर्स के अंदर हमारी कोई खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कंपनी को स्टडी करने वाले हैं, इसके बिज़नेस को स्टडी करने वाले हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के एडवाइस के बगैर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 2024 में जो गलतियाँ हमने की, वो 2025 में हमें नहीं करनी है और आप सभी को 2025 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। सबसे पहले आप जब भी कोई बिज़नेस करते हो तो क्या करते हो दोस्तों? इन्वेस्टमेंट करते हो। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है? अपनी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर कोई अपने प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करता है, कोई अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं न कहीं सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट पर ही आती है। जी हाँ, हर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट पर ही आती है और उसी से बिज़नेस चलता है। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे, बिज़नेस तो नहीं चलता है। और जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमारी क्या चेष्टा होती है दोस्तों, हमारी क्या होप्स होती है कि मेरा पैसा जो है मेरे बिज़नेस की तरह फले और फूले। जब बिज़नेस बढ़ेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है और हर एक इंसान ये सोचता है कि आज जो मैंने बीज बोया है दोस्तों, वो कल एक पेड़ बन जाए, मैं उसमें पानी डालूँ, ठीक है? उस बिज़नेस में मेहनत करूँ, उसमें अपने एफर्ट्स लगाऊँ और उस पेड़ को धीरे-धीरे करके बड़ा करूँ, ठीक है? मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वो अलग प्रकार से काम करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर हर एक बिज़नेस में एक-एक सीढ़ी होती है दोस्तों, ठीक है? हम फर्स्ट पे चढ़ते हैं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसे करते-करते हम मतलब टॉप पर जाने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे बिज़नेस की प्रॉब्लम खुद हैंडल करते हैं। जी हाँ, सारी प्रॉब्लम जितनी भी बिज़नेस में आती है वो सारी खुद अपने हाथ से हैंडल करते हैं। अपने 2 हाथों को वो समझते हैं कि मेरे पास 10 हाथ है और यही वो काम करते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के कंधों पर बैठकर अपने बिज़नेस को आसान बना लेते हैं। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां एक्वायर कर लेती है दोस्तों। आपने अडानी ग्रुप में देखा होगा, आपने रिलायंस में देखा होगा। मुकेश अंबानी जी दोस्तों छोटी कंपनियों को खरीद लेते हैं। जी हाँ, अडानी जी छोटी कंपनियों को खरीद लेते हैं और उनके ऊपर बैठ जाते हैं और अपने आप को तो वो एंजॉय करते हैं और नीचे वाला परेशान रहता है दोस्तों, हमेशा इसकी तरह, और ऊपर वाले हमेशा एंजॉय करते रहते हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और जब कोई कंपनियां नहीं डायरेक्टली खरीद पाती है तो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और उनके शेयर्स को खरीदने लग जाते हैं और फिर उनको एक्वायर कर लेते हैं। आपने देखा होगा एनडीटीवी किस प्रकार से अडानी ग्रुप ने खरीदा था। मगर ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आज? क्योंकि हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाला है। जी हाँ, ये वो कंपनी है और आपको अब इस कंपनी का नाम सामने आ चुका है। मैंने पहले भी आपके साथ बात करी थी, ओथम। जी हाँ, इस कंपनी के बारे में हमने कई बार बात की है दोस्तों, कम से कम 3 से 4 बार बात की है ओथम के बारे में। आज क्यों हम इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ओथम के बारे में? क्योंकि आज आपने देखा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ी हलचल देखने को मिली। अब ये हलचल क्यों देखने को मिली? उसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? तो चलिए मैं आपको उसके पीछे की वजह पर भी लेके चलता हूँ। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट भी निकल के आई है और उस बड़ी अपडेट के ऊपर मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। दोस्तों ओथम बेसिकली करता क्या है? तो मैं आपको लेके आया हूँ इस साइट के ऊपर, जहाँ इसका पोर्टफोलियो है।
अब आप देखेंगे एडीएफ फूड, इसमें ओथम का 14.5% हिस्सा है दोस्तों। सोचिए आप, जो इन्होंने 2024 में खरीदा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंटाबेल में भी इनका अच्छा खासा हिस्सा है, 1.93% इसका, और रुपीज इन करोड़ में है। तो अगर आप पैसा भी देखना चाहते हो कितना करोड़ रुपया लगा रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। करंट प्राइस के साथ साथ यहाँ पर पैसा भी बता रखा है इन्होंने, कितना पैसा इन्होंने एक्चुअल में इस कंपनी में लगा रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दूंगा, ताकि आप ये देख सको कि कितना पैसा किस कंपनी में कहाँ कहाँ लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडीएफ फूड के अंदर दोस्तों 458 करोड़ रुपया इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। कैंटाबेल में 4500 करोड़ रुपए, उसी के साथ साथ जक्शनपाल फार्मा के अंदर 25 करोड़ रुपए, केसर टर्मिनल्स के अंदर आप देख सकते हैं 2.6 करोड़ रुपीस, और हिस्सेदारी भी इन्होंने यहाँ पर बता रखी है कि किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है इनकी। पॉन्डी ऑक्साइड में भी आप 35 करोड़ के आसपास लगा रखा है। साथ ही साथ प्राइम सिक्योरिटी के अंदर 10 करोड़ के आसपास, आरपीजी लाइफ साइंस के अंदर 73 करोड़, संगम इंडिया के अंदर 204 करोड़ रुपए। उसी के साथ और भी ये कंपनियां हैं दोस्तों जो लगातार चलती रहेगी। मेरा कहने का क्या मतलब, यहां तक कि बड़ी कंपनियों का नाम भी आप यहाँ पर, वेल्सपन के अंदर भी अच्छा खासा बड़ा अमाउंट लगा रखा है दोस्तों, 1329 करोड़ रुपए का। वेल्सपन इंटरप्राइजेस में 272 करोड़ रुपए, भारत वायर के अंदर 223 करोड़ रुपए, गोकुल एग्रो में 56 करोड़ रुपए। मतलब एक चीज तो आपको अब समझ में आ चुकी होगी, ये कंपनी खुद तो कुछ कम काम नहीं करती है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों। ये उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है जो अच्छी कंपनियां मानी जाती है। जी हाँ, वहां पर इनका इन्वेस्टमेंट है। श्याम मेटेलिक में, जीएमआर पावर के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। मतलब अपने पैसे को दूसरों की कंपनियां खरीद कर, जी हाँ, दूसरों की कंपनियों में स्टेक खरीद कर बढ़ाने वाला बिजनेस ये कंपनी कर रही है। आज एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ, उस अपडेट पे भी मैं आपको लेके चलूंगा। ओंथम ने एक बड़ी स्टेक खरीदी है दोस्तों। जी हाँ, किसमें खरीदी है? प्रताप सिनेक्स का नाम आपने सुना होगा, प्रताप सिनेक्स। उसमें इन्होंने एक 43, जी हाँ 42% की स्टेक यहां पर इन्होंने आज खरीदी है दोस्तों। उसका असर भी हमें देखने को मिला। तो ओथम इन्वेस्टमेंट दोस्तों काम ये करता है कि वो उन कंपनियों को चुनता है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, और वहां पर जाकर वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो खुद कुछ करते नहीं है। ठीक है, खुद तो कुछ करते नहीं है, मगर दूसरों के कंधे पर बैठकर वो सारा काम कर लेते हैं, जो यहाँ पर इस इमेज के अंदर आपको देखने को भी मिल रहा है। ओथम इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही कुछ करती है दोस्तों, जो आप अब समझे हो कि मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी दोस्तों कि ये कंपनी जो है कुछ अलग काम करती है, कुछ हट के काम करती है। हालांकि और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो ऐसा काम करती है इन्वेस्टमेंट का, मगर ये कंपनी जो है वो अच्छी कंपनियों को चुनने में महारत रख रही है। जी हाँ, इन्होंने जो कंपनियां चुनी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मगर इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत अलग है दोस्तों। मगर आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, गलतियां सबसे होती है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी गलत नहीं कर सकती, कर सकती है, गलती ये भी कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी भी इन्वेस्टमेंट में कोई गलती हो जाए इनसे, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई गलत इन्वेस्टमेंट इनसे हो जाए। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं नहीं ये कंपनी तो मतलब सब कुछ सही करेगी। मगर फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। वो कंपनी, ये कंपनी वही काम करती है कि मतलब एक कंपनी और बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट का काम। किसी भी स्टॉक में दोस्तों मेरी खरीदारी की कोई सलाह नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखिए, मैं डिस्क्लेमर भी देता हूँ और आपको हमेशा ये भी कहता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। और यही सबसे सही रास्ता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। तो हमने इस कंपनी को स्टडी किया, इसकी खबर को स्टडी किया, ये कंपनी करती क्या है इसके बारे में हमने जाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।